औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम अकरम ग्रेवाल और आप देख रहे हैं मेंटल कनेक्शन बाय वसीम ग्रेवाल। गुज़श्ता वीडियो के बाद बहुत सारे वालिदैन ने मेरे से पूछा कि आपने अपनी वीडियो में ये बार-बार कहा कि माँ-बाप को अपने बच्चों को नसीहत नहीं करनी चाहिए। तो हम माँ-बाप हैं, तो हम नसीहत ना करें तो करें क्या? मैं हरगिज़ आपको नसीहत करने से नहीं रोकता, लेकिन नसीहत का एक दुरुस्त टाइम होता है। हम जब बच्चे को उसके मुस्तकबिल के बारे में गाइड कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी नसीहतें, एडवाइसेज़ शामिल होती हैं। हम उसको उसका अच्छा और बुरा बतला रहे होते हैं, तो उस वक़्त उसको नसीहत करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको गाइड करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो उससे कुछ गलत हो जाए, तो गलत होने के बाद उसको नसीहत करना हरगिज़ नहीं बनता। अगर हम अपने बच्चे को हर वक़्त एक लंबी फ़हरिस्त में नसीहतें करते रहेंगे कि बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना, इधर ना जाना, उधर ना जाना, इससे ना मिलना, उससे ना मिलना, तो और उसके बाद ज़िंदगी के मामला तो उसने चलाने ही चलाने हैं। तो जब वो ज़िंदगी में कुछ उससे गलत हो जाएगा, वो अपनी तरफ से तो ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका नतीजा गलत निकल आएगा, तो वो कामयाब होने के लिए कोशिश करेगा, नाकाम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मामला हमारा जो है वो ख़राब शुरू हो जाता है। तो हमें वहाँ पे अपना किरदार तब्दील करने की ज़रूरत थी। जब नसीहत करनी थी तब हमने नसीहत की। अब नसीहत का टाइम नहीं है। अब टाइम है कि हम उसको सहारा दें। हम उसको ये बताएं कि उससे जो गलत हुआ है इसको ठीक कैसे करना है। हम उसको ये सिखाएं कि इस मुसीबत से निकलना कैसे है। अगर वो गिर पड़ा है तो हम उसको उठने में सहारा दें। सहारा दे के हम उसको ये सिखाएं कि गिरने के बाद दोबारा आगे अपनी मंजिल पे कैसे चलना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लंबी फ़हरिस्त नसीहतों की वो जारी रखते हैं और उसमें हम अनगिनत बेशुमार बच्चे को नसीहतें सुबह दोपहर शाम करते रहते हैं। उनमें से उस लंबी फ़हरिस्त में से जो हमें खुद भी नहीं याद होती कि हमने क्या-क्या किया है, उसमें से कुछ एक चीज़ बच्चे से गलत हो जाती है, उसके बाद फिर हम बच्चे को जतलाना शुरू कर देते हैं। हम उसे कहते हैं, देखा तुम्हें मैंने कहा था ना ये मत करना, अब देखो अब भुगतो नतीजा। ये एक वालिदैन का किरदार नहीं हो सकता। जब आपके बच्चे से कुछ गलत हो तो आप उसका सहारा बने। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे, कोई चारा साज होता, कोई गमगसार होता। हम वालिदैन क्या सिर्फ नसीहतें करने के लिए बचे हैं? हम अपने बच्चे के दोस्त क्यों नहीं बन सकते? हम उसके चारा साज क्यों नहीं बनते? हम उसके गमगसार क्यों नहीं बनते? पिछले दिनों मैंने एक अजीब वाकया देखा। मैं सड़क पे खड़ा हूँ तो एक फैमिली आ रही है, एक औरत है, उसने एक बच्चे को उठाया हुआ है गोद में और पीछे उसका हस्बैंड है, उसने एक बैग उठाया हुआ है और इनका एक बच्चा जो हार्डली कोई 4-5 साल का है, वो आगे-आगे खेलता, अटखेलियाँ करता जा रहा है। छोटा बच्चा है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो वो कभी उछलता, कूदता, कभी किसी साथ वाली वो छोटी दीवार पे चढ़ जाता, कभी नीचे उतर आता। उसका वालिद पीछे से उसको मुसलसल नसीहतें कर रहा है, "ओए ध्यान से चलो, ओए गिर ना जाना, ओए चोट ना खा लेना, ओ आगे देख के चलो।" इतने में क्या हुआ कि उस बच्चे को ठोकर लगी और वो बड़े बुरे तरीके से मुंह के बल गिर पड़ा। अब वक्त था कि उसका बाप आगे बढ़ता, उसको उठाता, उसको देखता कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं आया। उसके बाप ने ये करने की बजाय उल्टा उसको जतलाना शुरू कर दिया। अब उसका लहजा फातिहाना हो गया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाज आ जाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आहिस्ता चलो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से चलो। अब ये जो लबो लहजा है, ये किसी आइडियल का तो नहीं हो सकता। जो अगर हमने आइडियल बनना था तो उसके लिए हमें नसीहतों के साथ साथ उसको मुश्किल वक्त में सहारा भी देना था। अगर उसका बाप आगे बढ़ता और उस बच्चे को उठाता, उसको उसके कपड़े साफ करता और उसको पूछता कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई जख्म तो नहीं आया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। उसको समझ खुद आ चुकी थी बच्चे को कि हाँ मेरा बाप ठीक कह रहा था, लेकिन जतलाने की जरूरत नहीं थी। तो जब हम नसीहतों को कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं, उसको फिर उसमें से कुछ एक चीज़ गलत हो जाती है, हम उसको जतलाने लग जाते हैं। दूसरा गलत काम इससे ये भी हो जाता है कि जब हम बच्चे को मुसलसल नसीहतें करते रहते हैं, एक लंबी फ़हरिस्त नसीहतों की होती है, तो उससे हम बच्चे के अंदर रिस्क लेने की जो उसकी कैपेसिटी है वो भी मार देते हैं। ज़िंदगी में कोई बड़ा काम रिस्क लिए बगैर किया ही नहीं जा सकता। छोटे-मोटे रिस्क तो ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं। जब आप बच्चे को हर चीज़ से रोकते टोकते रहेंगे कि ये ना करना, वो ना करना, इधर ना जाना, उधर ना जाना, इससे ना मिलना, उससे ना मिलना, आप सोचो कि बड़ा होके वो कैसे कोई बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है, वो कैसे कोई बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि जब वो निकलेगा बाहर उसको रिस्क भी लेने पड़ेंगे। तो मुसलसल नसीहत से मैंने इसलिए आपको मना किया
कि मुसलसल नसीहत से दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि आपके अंदर ये यकीन बैठ जाएगा कि हाँ, मैं कह कह के ही इसको ठीक कर सकता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं हमारी औलाद ठीक हो, हमारा बच्चा ठीक हो, उसके देखने का अंदाज हमसे मुख्तलिफ हो लेकिन वो भी ठीक हो? जब हमने अपनी पोजीशन नसीहतों वाली संभाल ली है, तो फिर कभी भी हम उस चीज़ पे नहीं जाने को तैयार होंगे कि हाँ, ये भी ठीक हो सकता है। दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि हम जहाँ पे उसको नसीहतों से रुक के सहारा देने की ज़रूरत है, वहाँ पे भी हम मुसलसल नसीहतें कर रहे हैं। नसीहतें करें सो करें, हम उसको अपनी जश्न और फ़तह मना रहे हैं कि ये मैंने तुम्हें उस चीज़ से रोका था ना, अब तुमने ये किया, अब लो मज़ा। तो क्या कि आप अपने बच्चे के पर काट रहे हैं। आप अपने बच्चे को गाइडलाइन दो, उसको बताओ कि बेटा जब तुम यहाँ से निकलोगे, तुम सड़क पे जाओगे, तुमने मोटरसाइकिल चलानी है तो इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चलानी, उसका ये नुकसान हो सकता है। तुम हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पे मत बैठना, हेलमेट के बगैर बैठोगे उसका ये नुकसान हो सकता है। तुम गाड़ी बैठोगे तो सीट बेल्ट बांधोगे, तुम्हारा ये फ़ायदा होगा, ये आपका काम है। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर उसको चोट लगी है तो उसके पास जाकर जश्न नहीं मनाना, उसको कहना है कि कोई मसला नहीं, हो जाता है, मैं भी कभी लापरवाही कर देता हूँ, लेकिन आइंदा हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस अमल को अगर हम दोहराएँगे, इस अमल से क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, उनको वालिदैन के साथ-साथ उनके आइडियल भी मिलेंगे, चारासाज़ भी मिलेंगे, गमगसार भी मिलेंगे, तो आपके बच्चे आपके दोस्त बन जाएँगे। लेकिन अगर हर वक़्त आप उसको सिर्फ़ नसीहत करेंगे और उसको जतलाएँगे और उसको डराएँगे कि वो रिस्क ना ले सके, तो हम उसके आइडियल नहीं रह पाएँगे। इसलिए अपना और अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखें और इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके बच्चों का और आपका एक मेंटल कनेक्शन डेवलप करने में मददगार साबित हो सकें।